बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। इकरा खुशखती का काम हम कर रहे हैं जी। आज है हमारे सामने सफ़ा नंबर 46। यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे और इसके अलावा इस जुमले में जो हमें बताया गया है उस पे इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। ठीक है जी। शुरू करते हैं आज का काम। आपने मेरे साथ साथ रहना है और गौर से तवज्जो से हर लफ्ज़ को देखना है और फिर उसी तरह लिखना है जी। इंशाल्लाह हम हर वो काम सीखेंगे और करेंगे जिससे हमारे अल्लाह खुश होते हैं जी। ये जुमला है हमारा आज का। आप गौर से देखिए। अलिफ नून को दूसरी लाइन के साथ टच करेंगे। शीन टेढ़ा लिखते हुए आखिरी हिस्सा लाइन के साथ टच होगा। इंशाअल्लाह हम हर वो काम सीखेंगे और करेंगे जिससे हमारे अल्लाह खुश होते हैं। और जहाँ जुमला ख़त्म हुआ वहाँ ख़त्मा का निशान लगाना है जी बच्चों। आपने देखा कि आपने जिस लाइन में जिस तरीके से भी लिखा है आपने बिल्कुल उसी तरीके से लाइनों का ख्याल करते हुए लिखना है। दोबारा देखिए। इन शीन को टेढ़ा लिखेंगे और आखिरी हिस्सा लाइन के साथ टच होगा। हमज़ा, फिर उसके बाद अल्लाह हम हर वो काम की, ये काफ की आंख बंद रखेंगे और इसका डंडा साथ जोड़ेंगे। मीम लाइन से नीचे लिखेंगे। सीन और ये के दंदाने, यहाँ एक ये का दंदाना है और सीन के 3 दंदाने। ठीक है। इसके बाद आपने गाफ को का डंडा साथ जोड़ लेना है। ठीक है। पहली लाइन पे और लिखेंगे। करें में भी सिर्फ नून गुन्ना दूसरी लाइन पे जाएगा। नुकात आपने अलग अलग लगाने हैं। ठीक है। कोई भी नुक्ता जोड़ कर एक दूसरे के साथ नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे की राइटिंग बड़ी है तो वो थोड़ा छोटा करके लिखे ताकि एक ही लाइन में ये पूरा जुमला मुकम्मल हो जाए। ठीक है। इस तरीके से और आखिर में ख़त्मा का निशान लगाएंगे जी। एक और लाइन में लिख रही हूँ, दोबारा देखिए जी। इंशाअल्लाह हम हर वो काम सीखेंगे और करेंगे जिससे हमारे अल्लाह खुश होते हैं। ख़त्मा का निशान जी। नेक्स्ट है हमारा अगली लाइनें घर का काम जी बच्चों।
आपने काम करते वक्त पढ़ना भी है, इन तमाम जुमलों को बार बार पढ़ना भी है, और जो वादा आपसे लिया जा रहा है वो वादा आपने पूरा भी करना है। काम शुरू करने से पहले जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे और तारीख़ लिखेंगे, ठीक है, ये ज़रूर मेंशन किया करें। और काम आपका साफ़ सुथरा नीट क्लीन होना चाहिए जी। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक हर्फ एक कहानी। यहाँ पे आज की हमारी कहानी है हर्फ जीम के साथ, जवेरिया का जुगनू जी। यहाँ पे हम जीम से अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे। जवेरिया एक अच्छी लड़की थी, वो रोज़ स्कूल जाती थी। उसे झूला झूलने का बहुत शौक़ था। वो जलेबी, जूस, जामन और जेली पसंद करती थी। वो जून और जुलाई की छुट्टियों में झील के किनारे जाती थी, जहाँ वो बहुत से जानवर देखकर बहुत खुश होती थी जी। बच्चों, कहानी आपने मुकम्मल कर लेनी है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और इसके अलावा अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को भी कहानी सुनानी है, और बाद में फिर इसके मुश्किल अल्फाज भी आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और इसके मायने भी याद करेंगे जी। बच्चों, आज का काम इकरा उर्दू खुशखती, यहाँ पे हम सफ़ा नंबर 46 करेंगे, इसको मुकम्मल कर लेंगे। और यहाँ पे एक हर्फ एक कहानी में कहानी है जवेरिया का जुगनू, उसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे।